जय श्री राम। हमने अभी तक सुंदरकांड में 30 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। 30 चौपाइयाँ पूरी हो चुकी हैं, जिसमें हमने पढ़ा था राम जी पूछते हैं हनुमान से कि बताओ मेरी सीता लंका में कैसी हैं। तो वो हनुमान जी उन्हें बताते हैं कि सीता मैया दिन रात आपका चिंतन करती हैं, आपका स्मरण करती हैं, आपको बहुत याद करती हैं और दिन रात वो आपका नाम जपती हैं। ये सब बताते हैं। आगे पढ़ते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी चलत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाई सोई लीनी नाथ जुगल लोचन भारी बारी बचन काहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी, चूड़ामणि को उतार के दे दिया। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गाहूँ प्रभु चरना दीन बांधु प्रणतारति हरना प्रणतारति हरना मन क्राम बचन चरण अनुरागी के ही अपराध नाथ हो त्यागी। तो वो कहते हैं, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के जो भी आपके शरणा में आता है, शरण में आता है, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना बिछुरत प्राण ना कीन पायाना नाथ सो नयनी ही को आप राधा निसरत प्राण का रही हठी बाधा। वो आगे कहती हैं, हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, मैं जीवित रहूं। किंतु है नाथ, ये तो नैनों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह आग्नि तनु तूल समीरा श्वास जरई छन माही शरीरा नैन साबाही जलु नित हित लागी जरे ना पाव देह बिरहागी। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का रूप देखकर खुशी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग में भी देह जलने नहीं पाती। यहाँ पे आँखों का ये कह रहे हैं, यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य है क्योंकि आँखें की वजह से मैं जीवित हूँ, यानी आँखों में प्रभु की छवि बसी हुई है। इस कारण से जब वो खुशी हो जाते हैं और विरह में हो जाते हैं और दुख में चिंतन में हो जाते हैं, तो खुशी रूपी जो आंसू का पानी है वो आता है और विरह की अग्नि को खत्म करता है। सीता के आति विपति विशाला बिनाई काहे बाली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी है, वह बिना कहीं ही अच्छी है। कहने से आपको बड़ा कलेश होगा, आपको दुख होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बात वो समाप्त कर रही हैं कि बिना कहीं ही अच्छी है, कि मैं ज़्यादा नहीं बताऊँ, ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूँ इस बात को, थोड़ा सा ही बताऊँगी, नहीं तो
और राम जी को बहुत दुख होगा। निमेष निमेष करुणा निधि, जाहि कलप समबीत, बेगी चलऊं प्रभु आनिए, प्रभु भुज भुज बल खल दल जीती। हे करुणा निदान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना, बचन काए मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझे विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। वो कहते हैं उनके नेत्रों में जल आ गया। बहुत बड़ी आंखों वाले हैं राम जी, जिनके कमल नयनों के समान हैं। और वो कहते हैं जो मन क्रम शरीर से जिसे मेरी गति है, जिसे मेरी प्रीत है और जिसे मेरा आश्रय है, क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह सुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कहते क बात प्रभु जादू धान की, रिपुहि जीत आबिनी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही है, तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कापी तो ही सामान उपकारी, नहीं को सुर नार मुनि तानु धारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं हनुमान के लिए कि मैं तेरे उपकार के बदले में क्या दूं, तेरा मेरे ऊपर जो उपकार हो गया है वो मैं क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ही और इनमें नाही, देखाऊं करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपहि चेतब सूरत राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उद्धरण नहीं हो सकता, तेरा मैं ऋणी हूँ। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आश्रु जल भर आया है और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया है, मतलब भाव विभोर हो गया है हनुमान जी के लिए। तो उनका मन भी बहुत ही मतलब कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड आ गया है बहुत ज़्यादा भगवान के अंदर। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख गात, हर्ष हनुमंत चरण परउ प्रमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके
प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। अब देखिए ना, बात यह है कि जिसे हम अपना सर्वस्व मानते हैं और वो हमारे सामने वो इस तरीके से ग्रेटिट्यूड हो गया और ग्रेटिट्यूड के साथ वो बहुत प्रसन्न भाव हो गया, हमारे को वो और महान बना रहा है, तो वो जो उस समय स्थिति होगी वो कितनी विचित्र स्थिति होगी। हनुमान जी क्या फील कर रहे होंगे, कितना गौरवान्वित या फील कर रहे होंगे या कैसा फील कर रहे होंगे कि जो हनुमान जी मानते हैं राम जी को सब कुछ और राम जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, तो ये भावना होगी उस समय का पल क्या रहा होगा, कितने हनुमान जी की दशा उस समय मनोस्थिति क्या रही होगी, कितना सुखद और स्वर्णिम क्षण रहा होगा। तो वो ऐसा कहते हुए कि मेरी रक्षा करो प्रभु कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद सांभारी हरो नाथ माम संकट भारी। तो आज हमने सुंदरकांड में 2 चौपाइयाँ कंप्लीट करी हैं, 31 और 32, 31, 32। वे कल मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।